हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस, एक सवाल है, ठीक है। क्या आपने कभी किसी जिन्नात के सामने दुआ मांगी है? नाउ यू विल बी लाइक कि अमान भाई, जिन्नात के सामने हम दुआ कैसे मांग सकते हैं, क्योंकि जिन्नात तो एक पैरानॉर्मल एंटिटी है। अब तक मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन एक कहानी है मेरे सामने जो कि आपने ऑफ कोर्स थंबनेल पे भी देखा रहेगा, फिरोज शाह कोटला की कहानी, जिससे मुझे पता लगा कि हमारे देश में ऐसी कई सारी जगहें हैं जहाँ पे जिन्नात के सामने भी अपना सर झुकाया जाता है पूजने के लिए। उन्हीं में से एक जगह है फिरोज शाह कोटला। यहाँ पे हजारों के तादाद में लोग रोज आते हैं मन्नतें मांगने के लिए। और ऐसे ही एक शख्स आया था यहाँ पे जर्मनी से, उसका नाम था मैथ्यू। यहाँ पे आके वो कोई भी पूजा पाठ करने के लिए नहीं आया था, वो अपने काम के सिलसिले में आया था यहाँ पे। और उसके साथ साथ वो यहाँ पे बिल्कुल भी किसी चीज़ की कदर नहीं करता था। ना वो फिरोज शाह कोटला की कदर कर रहा था, ना वो हमारे देश के रीति रिवाजों की कदर कर रहा था। वो बस खिलवाड़ करना चाहता था हमारे इंडियन कल्चर के साथ, बस खिलवाड़। लेकिन उसका जो जवाब था वो उसको मिला फिरोज शाह कोटला में, कि किसी भी पैरानॉर्मल एंटिटी या फिर किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे एक इंसान की बहुत ज़्यादा मान्यता रहती है, दिल जुड़े हुए रहते हैं, वहाँ पे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना वो जो जगह है वो भी आपको कस के तमाचा मारेगी। और यही कहानी आज आपको सुनने मिलेगी। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। 14वीं सदी में तुगलक बादशाह ने फिरोज शाह कोटला की नींव रखी थी। अब तब से लेके अब तक ये हमारे देश का एक काफ़ी अहम हिस्सा बन के रह गया है। बादशाह ने जब ये पूरा फिरोज शाह कोटला बनाया था, उसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी दुआएं दी थी, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी बलाओं को भी यहाँ पे बांटा था। वो जो बलाएं है वो आज भी यहाँ पे भटकती है। और ऐसा नहीं कि ये कोई कहानी वाली बात है, वहाँ के जो लोकल है, वहाँ के जो आसपास रहने वाले लोग हैं, वो ये वाली बात को मानते हैं कि हाँ, ये हकीकत वाली बात है कि हाँ, वहाँ पे लोग भटकते हैं। जो वहाँ पे आत्माएं हैं, रूहें हैं, जिन जिन्नात हैं, वहाँ पे भटकते हैं और लोग उसकी कदर भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैथ्यू था वो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता था, ठीक है। देखो, मैं आपको पहले बता दूं कि मैथ्यू एक ऐसा आदमी है जो कि जर्मनी में रहा है कई सालों तक। उसकी माँ पंजाबी थी एंड उसके जो फादर थे वो जर्मनी में रहा करते थे, वो वाज अ जर्मन मैन। अब वहाँ पे वो इतने साल रहा, इंडिया में वो आया नहीं कभी भी, मतलब इतना अच्छे से कभी एक्सप्लोर नहीं किया उसने। और उसको हिंदी अच्छी खासी आती थी क्योंकि उसकी माँ वो ही भाषा में उससे बात किया करती थी। एंड नाउ ही वॉज गोइंग थ्रू सम आर्टिकल्स कि अब मुझे कुछ आर्टिकल्स चाहिए मेरे मैगजीन के लिए, तो अब उसको एक्सप्लोर करना है। सो ही वॉज लाइक कि मैं इंडिया में जाता हूँ। लेकिन ये वो इंसान था जिसको ना हिंदुस्तान के रीति रिवाजों की कदर थी, ना कुछ था। उसको बस आके रहना है, बस एक्सप्लोर करना है, अपना खाली काम करना है, काम से काम रखता था वो हर चीज़ का। अब वो आ गया इंडिया में, पूरा इंडिया उसने एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद उसका लास्ट स्टॉप था दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद उसके पास कुछ 2-3 दिन बचे हुए थे। वाज लाइक कि अब मैं अकेला तो नहीं बैठूंगा यहाँ पे, खाली नहीं बैठूंगा। फिर उसके सामने इंटरनेट सर्फ करते करते एक जगह का नाम आया जिसका नाम था फिरोज शाह कोटला। अब उसके बाद उसने उसके केयर टेकर को बुलाया, जो उसके घर में केयर टेकर था उसको। उसने बोला कि सर, यहाँ पे जा सकते हैं क्या? फिर वो कहता है जी जी बिल्कुल जाइए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मान्यता है, बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत लोग यहाँ पे कदर भी करते हैं इस चीज़ की, मानते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो वो पूरी होती है। फिर उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मन्नत वन्नत कुछ मुझे समझ में नहीं आता ये सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए मुझे वहाँ पे एक्सप्लोर करना, जाके अपना काम करना। फिर वो केयर टेकर ना थोड़े लाइक एक कॉन्फिडेंट मोड में आके उसने ये चीज़ कहा कि ठीक है सर, जा सकते हैं, लेकिन हद में। फिर यहाँ पे मैथ्यू को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, ऑफेंड हो गया वो। उसने बोले कि ये कैसा आप शब्द यूज़ कर रहे हो मेरे साथ। फिर वो केयर टेकर कहता है कि सर मुझे माफ़ करो, मैं आपको ऐसा शब्द कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो बलाएं भटकती है वो आपको माफ़ नहीं करेगी अगर आप आपकी हद पार कर दोगे यहाँ पे आके। तो कोई भी यहाँ पे अपना सर झुकाने के लिए आता है, आप अपना सर उठा के रखोगे उनके सामने, उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ऐसी बलाएं है यहाँ पे जो आपको मारने से पहले एक बार भी सोचेगी नहीं। तो हद में यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। मैथ्यू अभी अपना कैमरा लेकर पहुंच जाता है फिरोज शाह कोटला। वहाँ पे जाके वो देखता है सही में यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो मन्नत मांगने के लिए आए हैं। अब यहाँ पे बात ऐसी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पसीना भी आ रहा था, पसीना पहुँच रहा था, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। तो ये लाइक कि बस हो गया यार, मैं यहाँ पे और ज़्यादा मुझसे रुका नहीं जाता, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, इट्स बेटर कि मैं घर जाके इंटरनेट पे ही कुछ ना कुछ रिसर्च कर लूँगा कि मतलब यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और यहाँ से थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींच लेता हूँ और निकल जाता हूँ मैं यहाँ से। वो निकलने ही वाला था कि उसी वक्त उसने देखा कि एक पिलर के पास ना एक गुफा है, लोग वहाँ पे खड़े होके पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे पूजा करने वाले कौन है? हिंदू लोग भी पूजा कर रहे हैं और मुसलमान लोग भी पूजा कर रहे हैं।
मतलब दुआएं मांग रहे हैं। अब यहाँ पे उसको थोड़ा सा अजीब सा लगा कि भाई ऐसा तो मैंने कभी पहले नहीं देखा। वहाँ पे एक इंसान खड़ा था, ये जाके उसके पास खड़ा हो गया और पूछा कि हिंदू लोग यहाँ पे दूध चढ़ा रहे हैं, मुसलमान भी लोग यहाँ पे खड़े होके मन्नतें मांग रहे हैं, ऐसा क्या है यहाँ पे? ये मैंने कभी नहीं देखा अपने ज़िंदगी में कि दोनों धर्म वाले पूछ रहे हैं। फिर वो आदमी कहता है कि यहाँ पे ना इसके अंदर बहुत सारी जिन्नातें रहते हैं, यहाँ पे जिन्नातों का एक बसेरा है जो अंदर रहते हैं, लोग उसके पास अपनी ख्वाहिशें लेकर आते हैं और वो पूरी भी हो जाती। मैथ्यू ये सुनते ही हंस पड़ा। लोग भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो अनबिलीवेबल वाली चीज़ है, मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है कि लोगों की मन्नतें पूरी हो रही है और यहाँ पे इतने सारे जिन्नात वगैरह रहते हैं। वो एकदम ज़ोर ज़ोर का वहाँ पे हंसने लग गया। जब वो हंस रहा था उसको उस समय ऐसा लगा कि किसी ने तो उसके कंधे पर हाथ रखा हो। जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पे कोई भी था नहीं। वो जो शख्स वहाँ पे खड़ा था उसने कहा कि अगर आपको मजाक उड़ाने का इतना ही ज़्यादा शौक है, अगर आप बिल्कुल भी ये सब चीज़ों में मानते नहीं हो, तो क्यों ना आप यहाँ पे आज रात को आओ, रात को आके देखो कि अगर ये जो मान्यता लोग रखते हैं वो सच्ची है या झूठी। अब यहाँ पे रात को आके देखिए प्लीज़। और फिर मैथ्यू कहता है कि इंडिया में यही सारी चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग ये सारी अंधविश्वासों में बिलीव करते हो। कहाँ कहाँ पे जाते हो अपना माथा टेकने के लिए, कहाँ वो सारी चीज़ें पूरी होती है। लोगों के धार्मिक या फिर लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सबका बहुत गलत फ़ायदा उठाती है ये सारी चीज़ें। ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं नहीं आऊँगा। फिर वो वहाँ से जाने को लगा और जैसे ही वहाँ से जाने लगा पीछे से किसी ने तो उसको बुलाया और कहा, मैथ्यू तुम आओगे ना? और वो बिना पलटे उसने जवाब दे दिया, नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ के रुक गया और उसने सोचा कि मेरा नाम यहाँ पे कोई नहीं जानता। वो पीछे मुड़ा, उसने इर्द गिर्द देखा, सोचा कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, मेरा नाम यहाँ पे कोई भी नहीं जानता, फिर भी किसी ने मुझे यहाँ पे पुकारा है। अगर ये सारी चीज़ें हकीकत में यहाँ पे है, अगर ये कोई इंडियन कल्चर की चीज़ है, मैं ये सारी चीज़ों को डेफिनेटली अपने मैगजीन में कवर करना चाहूँगा। मेरे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हंसेंगे ये सारी चीज़ें देख के। जर्मनी, यूएसए, हर जगह पे जाएगी ये तो चीज़ें। जब वो अपने रूम पर गया तब उसने सारे किस्से के बारे में अपने केयरटेकर को बताया। वो फौरन डर गया। उसने तुरंत एक ताबीज़ निकाल के मैथ्यू को दे दिया और उसे कह दिया कि आप इसको पहन के रखना, अगर वो आपको कभी भी दिख जाए तो वो आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। मैथ्यू ने अपने केयरटेकर के सामने उस ताबीज़ को पहन तो लिया, लेकिन बाहर निकलते ही उसने उस ताबीज़ को निकाल कर अपने जेब में भी रख लिया। तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। वो उस इलाके में अभी पहुंचा। मैथ्यू ने सोचा कि इस वक्त यहाँ कोई भी नहीं होगा क्योंकि सारे गेट्स भी बंद होंगे। मैं कूद कर चला जाऊंगा अंदर। वहाँ उसे थोड़ी ही दूर एक टूटी हुई दीवार दिखाई दी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा वहाँ पे 4-5 लड़के खड़े थे। उनमें से एक ने कहा कि भाईजान आप इस वक्त अंदर ना जाए तो बेहतर होगा। मैथ्यू ने कहा कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मेरा काम है कि मैं लोगों की अंधश्रद्धा को रोकूं। उस लड़के ने कहा कि अगर वो सच निकला तो? मैथ्यू ने कहा कि वो ही तो पता करना है। एंड गाइस उन्हीं लड़कों की मदद से वो अंदर भी गया। मैथ्यू ने देखा कि उसके एकदम सामने वही पिलर है और उसके नीचे कई सारी मोमबत्तियां भी रखी हुई थी। मैथ्यू ने अभी अपना कैमरा निकाला, वो बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचने लग गया वगैरह वगैरह। वो मजाक भी उड़ा रहा था फ़ोटो खींचते खींचते। फिर उसने एक वीडियो भी निकाला और वीडियो निकालते निकालते वो बहुत सारे अपशब्द भी बोलने लगे अपने वीडियो में, जस्ट मजाक उड़ाने के लिए कि गाइस देखो यहाँ पे मैं आया हूँ, इतनी आधी रात हो रही, ना बंदा दिख रहा है ना बंदे की जात, ये कैसी जगह है, यहाँ से क्यों इतना ज़्यादा डरा जाता है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, उसी समय उसके नज़रों के सामने एक मोमबत्ती जो बुझी हुई थी वो जल गई। उसने बोला ये ऐसी जगह जहाँ पे मैं जब आज आया था इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी रात को अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवाएं चल रही है और ये मोमबत्ती जल गई, ये कैसे हो सकता है, वो भी इस समय एकदम आधी रात को। उसने सोचा कि चलो ठीक है, शायद से लोग इलेक्ट्रिक मोमबत्तियाँ यूज़ करते रहेंगे, यही कारण होगा ये सब का। जब वो उसके करीब गया तब उसने देखा कि उस मोमबत्ती की जो रोशनी थी वो उस गुफा के अंदर पड़ तो रही है, लेकिन पड़ने के साथ साथ अंदर किसी और एक शख्स की परछाई भी नजर आ रही है। वो एकदम ज़्यादा डर गया, उसकी दिल की धड़कनें भी एकदम ज़्यादा तेज हो गई। मैथ्यू ने फिर भी अपना कैमरा बंद नहीं किया। वो लोगों को दिखाना चाहता था कि अंदर आखिर कौन है जो कि बाकी लोगों को ठग रहा है। लेकिन जब वो अंदर गया तब वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैथ्यू ने सोचा कि यार ये थोड़ा अजीब हो रहा है यार, मुझे यहाँ से शायद से अभी चले जाना चाहिए। जब वो वहाँ जा रहा था तब उसके ठीक पीछे से कोई तो भागते हुए गया। उसने देखा तो वहाँ पे उसके अलावा कोई भी नहीं था। जिस चीज़ का मैथ्यू मजाक उड़ा रहा था शायद अब वो उसी का मजाक उड़ा रही थी। जब वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था तब उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। उसके आसपास सिर्फ अंधेरा था, सन्नाटा। कुछ ही दूर उसे और एक रोशनी जलती हुई नजर आई। वो तुरंत उसके पास गया। वो एक कमरे जैसा कुछ तो था। वहाँ उसे कुछ लोग बैठे हुए नजर आए और ताजुब की बात तो ये थी कि ये वही लोग थे जो कि उसे बाहर मिले थे।
मैथ्यू ने उन्हें देखकर तुरंत मदद मांगी कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। उसमें से एक ने कहा कि भाईजान, आपको बाहर क्यों जाना है? आप तो हमारी हकीकत जानने आए थे ना। उन लड़कों ने कहा कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई आप उसको अंधविश्वास समझते रहे। लोगों को ना हम लोग दिन का समय देते हैं, लेकिन ये जो रात है ये हमारी है। और हम यहाँ पे आज कल से, परसों से, 1 महीने 2 महीने से नहीं रह रहे हैं। हम यहाँ पे कई 100 सालों से रह रहे हैं। ये यहाँ पे हमारा बसेरा है, ये हमारा घर है और ये हमारा इलाका है जहाँ पे अभी आप खड़े होकर हमारा मजाक उड़ा रहे हो। मैथ्यू के ठीक सामने जो जलती हुई मोमबत्ती थी वो वहीं पे बुझ गई और मैथ्यू का चेहरा फिर से अंधेरे के अंदर घिर गया। मैथ्यू एकदम डर के मारे वहां से एकदम भागते हुए बाहर आया। वो इधर उधर भाग रहा है, वो रास्ता ढूंढ रहा है कि अरे मैं कहाँ से निकलूं। हर एक पिलर पे वो देख रहा था, हर एक पिलर पे कोई ना कोई बैठा हुआ था। अब उसे भागते हुए वही वाली दीवार दिखी जहां से वो अंदर आया था कूद के। वो वहां पे गया और वहां पे वही लोग खड़े थे, वही लड़के, यानी वही जिन्नात जो कि उनको अभी कुछ देर पहले अंदर दिखे थे और जो उसको आते वक्त भी दिखे थे। जैसे ही वो वहां पे गया वहां पे वो जिन्नात खड़े थे और अभी वो कहने लगे कि अगर आप किसी भी जिन्नात के इलाके में उनकी मर्जी से जा रहे हो तो ठीक है, वरना वो आपको उनकी मर्जी के बिना जाने नहीं देंगे। मैथ्यू को फिर याद आया कि उसके केयरटेकर ने उसको एक ताबीज़ दी थी। वो उस ताबीज़ को अपने जेब से निकालता है और अपने हाथ में जल्दी से पहना है। जैसे ही वो अपने हाथ में वो ताबीज़ पहनता है, सारे जिन्नात इर्द गिर्द से वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वो उस दीवार से अभी निकल ही रहा था बाहर कि उस समय आखिरी बार उसे पीछे पलट के देखा। सारे जिन्नात अपने अपने जगह पे खड़े थे, अपने अपने पिलर्स के पास। मैथ्यू इस किस्से से इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसने उसी रात वहाँ से अपने देश जाने का फैसला ले लिया था। एंड गाइस, ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह कोटला में आज भी जिन को हर गुरुवार पूजा जाता है, वहाँ आज भी लोग जिन्नात को खत लिखते हैं और मोमबत्तियाँ जलाते हैं। लोग अपनी मन्नतें पूरी करवाते हैं और जिन भी खुश होके वो पूरी भी कर देता है। इस जमीन पर सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे कई सारे जिन्नात घूमते हैं, कई अच्छे तो कई बुरे। ऐसा भी कहा जाता है कि फिरोज शाह ने अपने आखिरी के सालों में इस किले के अंदर कई सारे डार्क रिचुअल्स किए थे और तभी से यहाँ पर जिन्नातों ने कब्जा कर लिया था। कहते हैं कि ये इंसान की जगह है, शायद इसीलिए मुस्लिम्स के साथ साथ यहाँ कई हिंदू भी आकर जिन्नात को दूध चढ़ाते हैं। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमेशा हम लोग जब जिन्नातों का नाम सुनते हैं हमेशा डर जाते हैं, लेकिन गाइस डर वाली बात नहीं है। यहाँ पे फिरोज शाह कोटला में जो जिन्नात है वो आपके भले के लिए सोचते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और उसके साथ साथ कई जिन्नात अगर अच्छे होते तो कई जिन्नात बुरे भी होते हैं, लेकिन गाइस जो अच्छे हैं वो भी आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं और शायद इसी कारण मैथ्यू आज जिंदा है आपको ये वाली कहानी सुनाने के लिए। वरना कई जिन्नात ऐसे होते हैं जो कि आपके शरीर को हक जमा लेते हैं उसके ऊपर और आपके शरीर को अंदर से एकदम गला देते हैं कि आप जिंदा भी ना रह पाओ, अपनी आखिरी सांस भी ना ले पाओ। बाकी आपको तो अच्छे से पता ही होगा अभी कि मैं क्या कहने वाला हूँ। किसी भी जगह जाने से पहले उसका इतिहास अच्छे से जान लीजिए, जैसे कि फिरोज शाह कोटला। अगर मैथ्यू ने उस जगह का इतिहास अच्छे से जान लिया होता या फिर एटलीस्ट हमारा वीडियो देख लिया होता तो आज उसके साथ ये सारी चीज़ें ना होती। आपके साथ भी हो सकता है ये सब कुछ, तो थोड़े चौकन्ने रहिए। माय नेम इज़ अमान पारकर एंड मैं मिलूंगा आपको मेरी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। शुक्रिया।